जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, my name is Sundar Kumar and I am from Jaipur, India. Guys, I strongly recommend watching my all the videos to get an advantage for your future. दोस्तों, आपको पता है लोकसभा का रिजल्ट आ चुका है और नई सरकार होना अब बाकी है। अब देखते हैं क्या होता है, उसको छोड़ो, अब अपना काम करते हैं। आज अपना इंडेफिनेट आर्टिकल चलेगा और आर्टिकल्स में 10वीं क्लास चलेगी। कौन सी क्लास है बच्चों? 10 नंबर क्लास। कौन सी? 10 नंबर क्लास। 10 नंबर क्लास के अंदर आज हमारा पूरा एंडिंग हो रहा है। आर्टिकल्स में हम A to Z हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमसे छूटी हो। फिर भी आपको ऐसा कोई लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो उपलब्ध करवाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हम डेफिनेट आर्टिकल के काफ़ी सारे दे चुके हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल का एक तो शुरू में हमने बताया था और आज हम बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनडेफिनेट आर्टिकल बहुत इजी है, डेफिनेट आर्टिकल भी बहुत इजी है, लेकिन यह है कि वो थोड़ा लेंथी है, लंबा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार देखने की ज़रूरत है। 2-4 बार देख लेंगे, मेंटलिटी में सेव हो जाएगा, माइंड के अंदर सेव हो जाएगा। तो एक बार स्पीक लाउडली। जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम अक्षर की ध्वनि ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। अब इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं कौन से होते हैं? ये होते हैं ए ई आई ओ यू हो तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। गेट इट? यस सर। जब भी हम एक नंबर सिंगुलर नाउन की बात हो और जिस वर्ड्स को हम रीडिंग कर रहे हैं, जिस शब्द को हम रीड कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो इनमें इनका उच्चारण दो, क्या दे? इनकी ध्वनि दे। ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ की क्या दे? ध्वनि दे। क्या दे? ध्वनि। जैसे मैंने बोला ऑरेंज तो क्या आया? ओ। मैंने बोला एप्पल तो क्या आया? ए। मैंने बोला इंजीनियर तो क्या आया? ई। मैंने बोला इंक पोर तो क्या आया? ई। मैंने बोला आनंद तो क्या आया? आ। आर यू गेटिंग? यस सर। तो हम किसका यूज लेंगे बेटा? एन का यूज करेंगे इससे पहले, ठीक है? yes, और नेक्स्ट, और प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन में हो तो एक का प्रयोग किया जाता है। अब आप बताओगे व्यंजन क्या होता है? व्यंजन माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कैसे कबूतर से लेकर गैसे ज्ञानी तक जो वर्ड्स होते हैं उनको व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। शब्द का प्रथम अक्षर क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है? शब्द का प्रथम अक्षर क्या है ये इसका कोई जरूरी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी जो ध्वनि है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। आर यू गेटिंग? यस सर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही ये यूज में होता है, प्लूरल में ए एन का यूज नहीं होता है। जैसे सपोज करो ही इज एन MLA या MP। अब बेटा मुझे एक चीज बताइए, MLA क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा में जो MLA होते हैं ना, वो जो बैठते हैं ना विधानसभा के अंदर, वो क्या होते हैं? MLA होते हैं। और जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, संसद में जो बैठते हैं, अभी कल किसका रिजल्ट आया था? MP का। किसका आया था? MP का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है बेटा? संसद के सदस्य। संसद के सदस्य, जनप्रतिनिधि चुनकर जो संसद में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ही इज एन MLA MP। अब एक चीज बताइए, इसका पहला वर्ड क्या है? एम। इसकी क्या आ रही है? पहला लेटर क्या आ रहा है? ए। क्या आ रहा है? ए। ये वाला आ रहा है ना? yes, जब सर ने आपको बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई ध्वनि हो तो उससे पहले हम किसका यूज लेते हैं? एन का। सही है? yes, अरे यस और नॉट? yes, अब नेक्स्ट कौन सा बेटा? MP। अब बताइए पहला वर्ड क्या है इसका? क्या है? ए। क्या है? ये पहला अक्षर एम मत जोड़ो, ये आगे का क्या है? ए। जो ए आया है ऐसे ना से लेकर औ से ओखली तक आ रहा है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन। तो इससे पहले भी क्या आएगा? एन। नेक्स्ट देखिए, ही इज एन IAS ऑफिसर। अब बेटा मुझे बताइए यहाँ पर एन क्यों आया? कैन यू टेल मी? यस सर। यस। आई का प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है।
यस, क्योंकि जो आई है ना इसका उच्चारण किससे हो रहा है? आ, और यहाँ पे क्या आ गया? आ। आर यू गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग? पक्का पक्का? गुड। तो ही इज एन IAS ऑफिसर। गेटिंग? कोई डाउट? सभी क्या आता है बेटा? आर्टिकल 2 नंबर के 3 नंबर के हर क्लास में आता है, कंपटीशन की एग्जाम्स में भी ये आते हैं। आपको ध्यान देना है, बच्चे कुछ नहीं करते, बच्चे AEIOU को देख लेते हैं पहला अक्षर और उसमें AN लगा देते हैं, वह रॉन्ग होता है। आपको इसकी जो उच्चारण होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऑडियंस, इसका फर्स्ट लेटर का जो ऑडियंस फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा आपको वह देखना है और उसी के अनुसार आपको क्या लगाना है? AN का यूज करना है। तो ही इज एन IAS ऑफिसर। जैसे आपके कोई जानकार है, वो इंजीनियर है, तो आप क्या बोलेंगे? ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, ही इज एन इंजीनियर। और वह क्या है? उसके पास सपोज करो उसके पास एक क्या है? इंक पॉट है। ही हैज एन इंक पॉट। इंक पॉट क्या होती है? स्याही की दवात, स्याही की दवात। नेक्स्ट, स्पीक लाउडली, जोर से जोश लो। ही इज एन SHO। अब मुझे बताइए इस एस का पहला लेटर क्या होता है? ए। कैसे? कार्तिक कम फास्ट, आप भी आओ गुड़ा, कम फास्ट। यस जल्दी आओ, क्विकली फास्ट। इसका पहला लेटर क्या हो रहा है? ए। कैसे हो रहा है? सर एस, तो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा? एन। पक्का? तो एक बार जोरदार। ही इज एन SHO। ही इज एन SHO। ओके, और ये क्या है? ही इज एन एक्सरे मशीन। ही इज एन एक्सरे मशीन। उसके पास है ही इज एन एक्सरे मशीन। नहीं, सही है, ही इज एन एक्सरे मशीन। इट इज एन एक्सरे मशीन भी लगा सकते हो। ओके, इट इज एन एक्सरे मशीन। मशीन के लिए क्या आता है? इट का यूज होता है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, सो स्पीक लाउडली। इट इज एन एक्सरे मशीन। वह क्या है? एक एक्सरे मशीन है। क्या है ये? एक्स। किससे स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। आवर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आवर, HOUR को क्या बोलते हैं? आवर। क्या बोलते हैं? आवर का मतलब क्या होता है? अरे 1 घंटा 2 घंटा जो बोलते हैं ना, 1 आवर 2 आवर, 1 आवर 2 आवर्स। ओके, इसको आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर भी बोलते हैं। गेटिंग? स्पीक लाउडली। यानी मैं आपका 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ठीक है, नेक्स्ट, सी इज एन LLB ग्रेजुएट। अब देखिए इसका मनीषा बताएगी, जल्दी बोलो। यस, स्पीक। सी इज एन LLB ग्रेजुएट। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? एल। पहला लेटर क्या आ रहा है? जल्दी स्पीक एवरीवन। ए। अरे स्पीक लाउडली। आगे आगे क्या बोलेंगे? LLB। तो सी जेन LLB, इसमें ए आएगा एन आएगा? क्यों आएगा? पहला लेटर, इस लेटर का पहला वर्ड का पहला लेटर क्या आ रहा है? ए। तो ए आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एन। नेक्स्ट, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ। क्या आ रहा है? स्पीक। स्पीक लाउडली। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो पहला आ रहा है ओ, और ओ आ रहा है तो हम इससे पहले ओ ये आ गया और ओ के साथ हम लगाएंगे एन का यूज। कोई डाउट? नो सर। तो राम एक ईमानदार व्यक्ति है। राम एक ईमानदार व्यक्ति है। अब देखिए, अब मुझे बताइए AEIOU क्या होते हैं? इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं। तो ए से पहले ए यूनिट। अब देखिए ये क्या आ रहा है? यू। ये क्या आ रहा है? यू। लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है? यू। यूनिट। अब देखिए, यू टेल मी वन थिंग,
इसका पहला साउंड क्या आ रहा है? यू। और यहाँ से क्या आना चाहिए? ए आई ई ई उ ऊ ए आई ओ औ। इनमें से आ रहा है क्या पहला साउंड? नो सर। अगर इनमें से नहीं आ रहा तो किसका यूज होगा? ए का। पक्का पक्का। यस सर। आगे क्या है? ए यूनियन। यूनियन। पहला लेटर किस क्या आ रहा है? यूनियन। नेक्स्ट क्या है? ए यंग मैन। क्या आ रहा है? स्पीक लाउडली। तो ये पहला साउंड क्या है? ये क्या है? ए यव। क्या बोलते हैं इसको? और ये यव क्या होता है? मतलब भेड़ होता है ना, भेड़। तो फीमेल भेड़ नहीं, क्या होता है? फीमेल भेड़। ओके, पक्का पक्का। यस सर। तो ए यव, और यव के पहले ये पहला साउंड क्या आ रहा है? ये। तो क्या आएगा इसमें? ए। ये क्या है? ए यूरोपियन। क्या है? यूरोपियन। यूरो। पहला लेटर किसका आया? ए। ये क्या आया? ई। तो इसको बोलेंगे क्या? यूरो। यूरोपियन। पहला लेटर क्या आया बेटा? यूरोपियन। अरे पहला लेटर क्या आया? यू। यू। तो क्या आएगा इसके आगे? ए। पक्का। यस सर। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सिटी। पहला लेटर क्या आ रहा है? यू। आ गया? यस सर। क्या आएगा? ए। पक्का पक्का। यस सर। ए वन आइड मैन, यानी एक आंख वाला आदमी को क्या कहते हैं? अंधा कहते हैं। तो वन 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 ओ क्या आ रहा है इसमें? वाउल आ रहा है, लेकिन यहाँ किसका साउंड दे रहा है? ये व का। तो किस क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्या है? 1 रुपी नो। 1 रुपीज। वही सेम। स्पीक लाउडली। यस सर। क्या आ रहा है? वह क्या आ रहा है? वह क्या होता है? कॉन्सोनेंट। व्यंजन। व्यंजन होता है। यस सर। तो व्यंजन से पहले हम किसका यूज लेते हैं? ए का। आगे क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। और एमपी, अगर एम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा? ए। और बड़े में लिखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट क्या है? हाउस। पहला लेटर क्या है? एच। नेक्स्ट क्या है? बनाना। पहला लेटर क्या है? बी। नेक्स्ट क्या है? पेन। पहला लेटर क्या है? पी। और पी क्या है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से अगर किसी की शुरुआत होती है, बिगिन होता है, तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? ए। क्या लगाते हैं? ए। ठीक है बच्चों? So please come for the oral class. Okay friends, so you are welcome in oral class. थैंक यू सर। So are you ready? यस सर। Okay, tell me. आज मैं एक का इंटरव्यू लूंगा। आप धीरे धीरे प्यार से आपके बारे में 10 लाइन बताएंगे। जोर से बताएंगे, आराम से बताएंगे। Yes, start please. My name is Monal Kumawat. My father's name is Mr. S.L. Kumawat. My mother's name is Mrs. Chandrakanta Kumawat. I have one sister. Her name is Aradhya Kumawat. I study in 9th class. Very good. I am 12 years old. My school name is Divine Public Senior Secondary School. My dream is become an IAS officer. My hobby is dancing and playing the basketball. Very good. And my address is A6 Sharda Colony, 85th Road, Mahesh Nagar, Jaipur. Okay, so what is your favorite teacher name? My favorite teacher's name is Mr. Sundar sir. Teacher's name or teacher name? Teachers. Okay. So what is your fruit? Which fruit do you like most? I like mango. Okay. Why do you like mango? Because it is whenever we eat mango, its taste so yummy. yummy or delicious. Okay. So tell me, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay. राम आकाश में देख रहा है. Ram is looking in the sky. Ram is looking In the sky. Ram is looking In the sky. अब देखिए, कल से मैं सभी से ये इंटरव्यू लूंगा. ओके, जैसे आज गुड्डा दीदी ने बोला है, और अभी कैमरा ऑफ होने के बाद में सभी से मैं एक एक बार पूछूंगा. ठीक है? सो यू नीड टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड. ओके, सो आर यू रेडी? Yes sir. सो व्हाट इज द डेट टुडे? Today is 5 June. व्हाट इज द डेट टुडे? Today is Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday. What is the date tomorrow? Tomorrow is Friday. Thursday. Tomorrow is Thursday. Tomorrow is Thursday. What is the day after tomorrow? What is the day after tomorrow? So day after tomorrow will be Friday. परसों के दिन क्या होगा? Friday. Day after tomorrow will be Friday. परसों के दिन मैं आपसे कोचिंग में मिलूंगा.
I will meet you in the coaching day after tomorrow. I will meet you day after. I will meet you in the coaching day after tomorrow. अगर मैं जयपुर आया तो आपसे मिलूंगा. If I come to Jaipur, I will meet you. I will meet you. Okay. If I come to Jaipur, I will meet you. अगर मैं टॉफी खरीदूंगा तो आपको बता दूंगा. If I purchase the cake, yeah, if I purchase a cake, I will inform you. Inform you. If I purchase a cake, I will inform you. अगर वो मेरे घर आएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी. अगर वह मेरे घर आएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी. If he comes to my home, if he comes to my home, I will call you. I will call you. I will Call you. अगर मम्मा खाना बना देगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी. अगर मम्मा खाना बना देगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी. If mama cooks food, I will call you. If mama cooks food, I will call you. अगर आज बरसात हुई तो स्कूल की छुट्टी रहेगी. If it rains, if it rains today, school will close. Yeah, remain closed. If it rains today, if rains today, if rains today, if rains today, if rains today, school will close today. Okay. Yes, If sir. rains, school will close today. Okay. अगर पापा दौड़ेंगे तो मम्मा भी दौड़ेगी. If Papa runs, Mama will also run. If Papa runs, Mama will also run. देखिए इसमें बेटा पहला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का बन रहा है और जो सेकंड सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनेट का बन रहा है. अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट मैंने अच्छे से बता रखा है और जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाए आप ऑनलाइन क्लास में अपने सारे वीडियोज डले हुए हैं, अच्छे से देखें और आप अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करें. ट्राई टू लर्न. अगर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो मैं अम्ब्रेला खरीदूँगा. If it Very hot. if it very hot today, I will purchase an umbrella. ठीक है. Yes, अगर sir. ज़्यादा धूप पड़ेगी तो मैं क्या खरीदूंगा? एक छाता खरीदूंगा. या if it hot today, if it hot today, I will purchase an umbrella. एक बार जोश के अंदर. Yes. Okay. इधर आओ. Come here. वहाँ जाओ. Go there. क्या कर रहे हो? What are you doing? आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या खाते हो? What do you eat? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? live? आप गांव कब जाते हो? When do you go to village? आप जयपुर में कब जाते हो? When do you go to Jaipur? आप कहाँ अमेरिका कब जाते हो? When do you go to America? वह बैठती है. She sits. तुम बैठते हो. You sit. हम बैठते हैं. We sit. मैं बैठता हूँ. I sit. लता बैठती है. लता sit. लता खाती है. लता eats. तुम खाते हो. You eat. मैं खाता हूँ. I eat. हम खाते हैं. We eat. वह खाता है. He eats. वह नहाता है. He baths. तुम नहाते हो. You bath. वह नहाता है. He baths. He baths या he takes बात. मैं नहाता हूँ. I bath. मैं लिखता हूँ. I write. तुम लिखते हो. You write. हम लिखते हैं. We write. वह लिखता है. He writes. वह लिखती है. She writes. ओके. Yes, sir. वह एक नोवेल लिखती है. She writes an novel. She writes an novel. तुम नहाते हो. You takes bath या you bath. तुम समझो. You understand. वह समझता है. He understand. मैं समझता हूँ. I understand. हम समझते हैं. We understand. समझने की कोशिश करो. Try to understand. राम समझता है. राम understand. राम समझने की कोशिश करता है. राम try to understand. तुम समझने की कोशिश करते हो. You try to understand. हम समझने की कोशिश करते हैं. We try to understand. वह समझने की कोशिश करती है. She tries to understand. She tries to understand. वह समझने की कोशिश करता है. He tries to understand. बोलो. Speak. वह बोलने की कोशिश करता है. He tries to speak. वह लिखने की कोशिश करता है. He tries to write. तुम लिखने की कोशिश करते हो. You try to write.
वह तुम बोलने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू स्पीक। तुम डांस करने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू डांस। तुम यू ट्राई टू डांस। वह कूदने की कोशिश करता है, ही ट्राई टू जंप्स। वह लाइट बंद करने की कोशिश करता है, ही ट्राई टू स्विच ऑफ द लाइट। इधर आओ, मैंने कहा, सामने देखो, लुक अहेड। गैस बंद कर दो, स्विच ऑफ द या टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द सिलेंडर हटाओ, रिमूव द सिलेंडर। पाइप हटाओ, रिमूव द पाइप, रिमूव द पाइप। दरी हटाओ, रिमूव द कारपेट। बुक हटाओ, रिमूव द बुक। बुक को टेबल से हटाओ, रिमूव द बुक फ्रॉम द टेबल। पेन को टेबल से उठाओ, रिमूव द बुक, रिमूव द पेन फ्रॉम द टेबल। मैंने कहा, कूलर पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द कूलर। चालू कूलर में पानी मत भरो, डोंट फिल द वाटर इन द वर्किंग कूलर। डोंट फिल द वाटर इन वर्किंग कूलर, क्योंकि उससे करंट आ सकता है। इट में गिव करंट, इट में गिव करंट, या कूलर में गिव करंट। चालू कूलर में पानी मत भरो, चालू कूलर में पानी मत भरो। वेन एवर कूलर वर्किंग then you don't fill the water। अदरवाइज इसको ऐसे ही बोल सकते हो, don't fill the water in working cooler because it may give current, it may give current, it may give current। वह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, it may be danger for you, it may be danger for you। हमेशा सावधान रहो, always be careful, always be careful। लाइट से दोस्ती मत करो, don't do friendship with the electricity, don't do friendship with the electricity, don't do friendship with the electricity। लाइट किसी को बख्शिश नहीं करती है, लाइट नेवर लीव, लाइट नेवर गिव कंसेशन। लाइट कभी किसी को छूट नहीं देती है, लाइट नेवर गिव कंसेशन, लाइट नेवर गिव कंसेशन। और रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यानी छूट, लाइट नेवर गिव एनी रिलैक्सेशन। गाना गाओ, सिंगर सॉन्ग, डांस करो, प्लीज डांस। इधर आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, मेहनत करो, डू हार्ड वर्क। चुप रहो, कीप क्वाइट। इधर बैठो, वहाँ जाओ, इधर उधर मत जाओ, डोंट गो हियर एंड देयर। मैंने कहा, चुप रहो। सो फ्रेंड्स, प्लीज, इन बच्चों की मेहनत है, मेरी मेहनत है, और आप लोगों की भी मेहनत ही है। आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक अच्छे और नेक दिल बनने की कोशिश करें, और अपने माता पिता की जीवन में, अपने माता पिता का जीवन में कभी दिन नहीं दुखाए, और जीवन में आगे बढ़ते रहें। अच्छा और नेक दिल इंसान बने, और कोई भूखा मिल जाए तो खाना खिलाए। जय हिंद।